आज हम बात करेंगे निक ट्रेंटन द्वारा लिखित एक ऐसी बुक के बारे में जो आपके दिमाग में छुपे एंग्जाइटी के जाल को तोड़कर आपको एक नई जिंदगी दे सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रिवायर योर एंग्शियस ब्रेन की, एक ऐसी किताब जो बताती है कि कैसे हम अपने ब्रेन के वायरिंग को बदलकर डर, घबराहट और चिंता को पीछे छोड़ सकते हैं। इस पुस्तक को हल्के में लेने की भूल मत करना, क्योंकि यह सिर्फ एंग्जाइटी को कंट्रोल करने की नहीं, बल्कि उसे ट्रांसफॉर्म करने की भी साइंस सिखाती है। निक ट्रेंटन ने इस बुक में न्यूरोसाइंस, साइकोलॉजी और प्रैक्टिकल टूल्स का ऐसा ब्लेंड किया है जिससे आप अपने माइंड के साथ एक नई पार्टनरशिप बना सकते हैं। जब आप इन टेक्निक्स को अपनाना सीखेंगे तो आप न सिर्फ एंग्जाइटी पर कंट्रोल पा लेंगे, बल्कि आपकी सोच, कॉन्फिडेंस और डिसीजंस में भी रेडिकल बदलाव आएगा। इस बुक में टोटल 14 चैप्टर्स हैं जो 5 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं और अंत में एक समरी गाइड दी गई है ताकि आप हर कॉन्सेप्ट को अपनी जिंदगी में अप्लाई कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं माइंडसेट पीडिया, जहां हर पन्ना खोलता है एक नए माइंडसेट का दरवाजा, क्योंकि दिमाग का लॉक सिर्फ किताब से होगा अनलॉक। पार्ट 1, अंडरस्टैंडिंग हाउ एंग्जाइटी वर्क्स। चैप्टर 1, द साइकिल ऑफ एंग्जाइटी। एंग्जाइटी अचानक नहीं आता, ये एक पूरी प्रक्रिया होती है जिसे हम ट्रिगर से शुरू करके रिएक्शन, फिर बिहेवियर और रिवॉर्ड तक लेकर चलते हैं। जब हमारा ब्रेन किसी ट्रिगर को पहचानता है, वो कोई डराता हुआ थॉट, स्ट्रेसफुल सिचुएशन या याद हो सकती है, तो इमीडिएट न्यूरोलॉजिकल रिस्पॉन्स हो जाती है। हमारी अमिगडला अचानक अलर्ट हो जाती है, हार्ट रेट बढ़ता है, ब्रीदिंग तेज होती है, मसल्स टेंस हो जाते हैं। यह फिजिकल सेंसेशन हमारे कॉर्टेक्स को अलार्म देती है कि डेंजर है, और फिर हम रिएक्ट करते हैं, अवॉइडेंस या एस्केप की कोशिश में। उदाहरण के तौर पर, अगर आप सोशल इवेंट में अनकंफर्टेबल फील करते हो तो आप वहां से निकलना चाहोगे, राइट? यह इंस्टेंट रिलीफ एक रिवॉर्ड बन जाता है जो ब्रेन को यह सिखाता है कि रन अवे करना बेहतर है। निक बताते हैं कि दिस अवॉइडेंस बिहेवियर डर को शॉर्ट टर्म में रोकेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो रीइंफोर्स होकर अंदर उम्र भर रहता है। जब हम ट्रिगर्स और रिएक्शंस को बिना समझे रिपीट करते हैं, तो हम न्यूरल सर्किट्स जो फियर से जुड़ी होती हैं, उन्हें और मजबूत कर देते हैं। इसलिए अवेयरनेस पहली जरूरी स्टेप है। हमें सीखना है कि ट्रिगर्स को पहचानना, फिजिकल क्यूज को ऑब्जर्व करना और फिर कॉन्शियस कोपिंग टूल्स अप्लाई करना, जैसे डीप ब्रीथिंग, ग्राउंडिंग या सेल्फ एफर्मेशन। यह अवेयरनेस प्रोसेस ही एंग्जाइटी साइकिल को इंटरप्ट कर सकती है, जिससे हम रिएक्टिव मोड में रहने की बजाय माइंडफुल मोड में आ सकते हैं। चैप्टर 2, अनवाइंडिंग द एंग्जाइटी हैबिट लूप। निक अगली लेवल पर जाते हैं और बताते हैं कि एंग्जाइटी सिर्फ एक इमोशन नहीं, बल्कि एक लर्न्ड हैबिट बन चुकी है। यह हैबिट वही न्यूरल पाथवेज हैं जिनको हम नियमित रूप से इस्तेमाल करते हैं। जैसे सुबह चाय पिए बिना दिन शुरू नहीं होता, वैसे ही कई लोगों के लिए एंग्जाइटी भी डेली रूटीन का हिस्सा बन गई है। यह लूप 3 स्टेजेस में चलता है: क्यू यानी ट्रिगर, रूटीन यानी एंग्शियस रिस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड यानी शॉर्ट टर्म रिलीफ। जब हमें लाइफ लॉन्ग ट्रिगर्स आते हैं, तब हम कंडीशन्ड तरीके से रिएक्ट करते हैं और वही रिलीफ हमारे लिए रिवॉर्ड बनता है। प्रॉब्लम तब ज्यादा बढ़ जाती है जब हम बिना अवेयरनेस के ही इस लूप को फॉलो करते हैं, दिन ब दिन एंग्जाइटी को स्ट्रेंथन करते चले जाते हैं। इस हैबिट लूप को तोड़ना मुश्किल लेकिन पॉसिबल है। निक कहते हैं, जब ट्रिगर आए तो ओल्ड रिस्पॉन्स के बजाय नया रूटीन अडॉप्ट करो, जैसे माइंडफुल ब्रीदिंग, रीफ्रेमिंग थॉट या ग्राउंडिंग टेक्निक। यह नया बिहेवियर ब्रेन को ऑल्टरनेट न्यूरल पाथवेज दिखाता है। शुरू में स्ट्रगल होगा क्योंकि पुरानी पाथवे ज्यादा उनकी होती है, लेकिन कंसिस्टेंट प्रैक्टिस से न्यू पाथवे मजबूत होती जाती है। यह एक रीबिल्डिंग प्रोसेस है। आप ब्रेन को दिखा रहे हो कि एंग्जाइटी न केवल ऑटोमेटिक नहीं, बल्कि चेंजेबल भी है। धीरे धीरे ओल्ड हैबिट फेड होती है और न्यू कोपिंग मैकेनिज्म ऑटोमेटिक परफॉर्मिंग के लिए रेडी हो जाती है। चैप्टर 3, चेंज योर साउंड ट्रैक। ये चैप्टर इनर वॉइस के बारे में है, जो हम सब के दिमाग में चलता रहता है।
ये सेल्फ टॉक आपका इनविजिबल साउंड ट्रैक बन जाता है जो टोन सेट करता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। निक कहते हैं कि अक्सर हम सबकॉन्शियस नकारात्मक थॉट्स को रिपीट करते रहते हैं। मैं इनएडिक्वेट हूँ, सब मुझसे बेटर है। ये साउंड ट्रैक एंजाइटी को बढ़ाता है क्योंकि ब्रेन भाषा के जरिए न्यूरल एक्साइटेशन को बढ़ाना जानता है। तो हमें ब्रेन का डीजे बनना है। पुराने नेगेटिव ट्रैक्स हटाकर नए एम्पावरिंग ट्रैक्स डालने होंगे, जैसे गुरु शिष्य की कहानी या एफर्मेशंस। मैं केपेबल हूँ, मैं मिस्टेक्स से ग्रो करती हूँ, जो निरंतर सुनने से इंटरनलाइजेशन होती है। यह प्रोसेस इंस्टेंट नहीं होती, लेकिन शुरुआत में प्रैक्टिस करना जरूरी है। पॉजिटिव सेल्फ टॉक का मतलब रियलिटी को इग्नोर करना नहीं है, बल्कि सोच को रीडायरेक्ट करना है समस्याओं के सॉल्यूशन और पॉसिबिलिटीज की तरफ। निक ने प्रैक्टिकल टिप्स भी दी हैं। ग्रैटिट्यूड लिस्ट करना, डेली सेल्फ कंपैशन स्टेटमेंट्स देना और रियल लाइफ सक्सेस मेमोरीज को रिकॉल करके साउंड ट्रैक को भरा रखना। यह सिर्फ थॉट शिफ्ट नहीं है, बल्कि ब्रेन की लैंग्वेज, वर्ड्स से उसको रीशेप करना है। धीरे धीरे आपका डिफॉल्ट साउंड ट्रैक मोटिवेशनल और काल्म बनेगा, जो एंजाइटी के थ्रेशोल्ड को काफी नीचे आता देगा। पार्ट 2, अनरैवलिंग द एंजाइटी रिस्पॉन्स। चैप्टर 4, द एंजाइटी टाइमलाइन। निक इस चैप्टर में एंजाइटी को एक डेवलपमेंटल टाइमलाइन के रूप में समझते हैं। एंजाइटी ट्रिगर के बाद ऑटोमेटिक इमोशन, उसके बाद फिजिकल रिस्पॉन्स। यह टाइमलाइन स्ट्रक्चर्ड होती है। पहला कदम है ट्रिगर रिकॉग्निशन, दूसरा है इमोशन अवेयरनेस, तीसरा है फिजिकल सिम्टम्स जैसे स्वेटिंग, हार्ट रेसिंग, ब्रेथलेसनेस और चौथा बिहेवियरल रिस्पॉन्स। यह चेन एक्शनेबल अपॉर्चुनिटी देती है। अगर हम मिडिल में जंप इन करके टूल्स अप्लाई करें, जैसे स्लो ब्रीदिंग, ग्राउंडिंग, बॉडी स्कैन, तो एस्केलेशन से बच सकते हैं। यह स्ट्रैटेजी ट्रेजेक्टरी इंटरप्शन कहलाती है। निक कहते हैं कि एंजाइटी का पीक अक्सर कुछ ही मिनट में होता है, लेकिन हमारे रेपिटेटिव थॉट्स और रूमिनेशन उसे घंटों तक चलाते हैं। जब हम टाइमलाइन समझते हैं, तो हम माइंड से कह सकते हैं, ये सिर्फ एक फेज है, ये गुजर जाएगा, जिससे इमोशनल रिस्पॉन्स वीकन होता है और रैशनल कॉर्टेक्स रिगेन करता है कंट्रोल। इस चैप्टर का हाईलाइट यह है कि एंजाइटी एक प्रोग्राम नहीं है, से एक साइकोलॉजिकल डिस्टेंस बना लेते हैं। फिर आप खुद से पूछते हैं, बैटमैन इस स्थिति में क्या करेगा, और उस फ्रेम में सोचते एक्टिंग करते हैं। यह सेल्फ डिस्टेंसिंग आपकी एंजाइटी को डीपर्सनलाइज करता है। आप अपने एंग्शियस सेल्फ के बाहर से डिसीजन लेने लगते हैं, जहां इमोशनल हाईजैक कम होता है। निक कहते हैं कि यह तकनीक एस्पेशली इफेक्टिव है टफ कॉन्वर्सेशंस, प्रेजेंटेशंस या सोशल एंजाइटी सिचुएशंस में, क्योंकि यह एक इनर सेफ स्पेस देता है, जहां बतौर ऑब्जर्वर आप काल्म और सॉल्यूशन ओरिएंटेड बन पाते हैं। चैप्टर 10, लर्निंग टू टॉलरेट अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी, अज्ञात फ्यूचर का डर, हमारी एंजाइटी की जड़ है। निक बताते हैं कि अनसर्टेनिटी को टॉलरेट करना, उससे फाइट करने की बजाय आपको एंजाइटी फ्री लाइफ की ओर ले जाता है। इसके लिए वो स्ट्रैटेजी बताते हैं, आइडेंटिफाई योर अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस बिहेवियर्स, जैसे बार बार रीअश्योरेंस मांगना, फिर उन्हें रैंक करना कि आपको सबसे ज्यादा एंजाइटी किससे होती है। फिर एज इफ टेक्निक अपनाएं, जैसे एज इफ में अनसर्टेनिटी कंफर्ट से है, और धीरे धीरे एक्सपोजर करें, जैसे बिना पूरी प्लानिंग ट्रिप पर जाना, वेदर चेक ऑफिंग करके बाहर निकलना। इस रिपीटेड एक्सपोजर से आपका ब्रेन सीखता है कि अनसर्टेनिटी नेसेसरीली डेंजरस नहीं है। इससे टॉलरेंस बिल्ड होता है, फियर श्रिंक होता है और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। निक कहते हैं कि अनसर्टेनिटी एक्सेप्टेंस ही एंजाइटी ट्रांसफॉर्मेशन का सेंट्रल पिवट है। चैप्टर 11, एक्सटर्नलाइजेशन। एंजाइटी को आपका हिस्सा मानने की बजाय एक अलग एंटिटी मानना, जैसे उसे नाम देना मिस्टर वरी या एंग्शियस मॉन्स्टर। यह टेक्निक एक्सटर्नलाइजेशन कहलाई जाती है। जब आप इंटरनल एंजाइटी वॉइस से अलग खड़े होकर कहते हैं, मिस्टर वरी फिर आ गया है, लेकिन मैं इसे इग्नोर करूंगी, तो आप उस थॉट पैटर्न को ऑब्जर्वर महसूस करते हैं, सिवाय उससे मर्ज हुए। निक कहते हैं कि नैरेटिव थेरेपी में एक्सटर्नलाइजेशन बेहद इफेक्टिव है।
यह आपकी वैल्यूज और गोल्स को एंजाइटी से सेपरेट करता है, जिससे आप फ्री होकर डिसीजंस ले पाते हैं। एक्सटर्नलाइजेशन आपकी इमोशनल हाईजैक को मिनिमाइज करता है और कॉग्निटिव क्लैरिटी को रिस्टोर करता है। आप फिर ऑब्जर्वर बन जाते हैं और रिएक्शनरी नहीं। पार्ट 5 स्मार्ट स्ट्रेस मैनेजमेंट टूल्स। चैप्टर 12 माइंड मैपिंग। जब एंजाइटी कैओटिक और ओवरवेलमिंग हो, माइंड मैप एक स्ट्रक्चर्ड स्नैपशॉट देता है। आप हाउ डू आई फील लिखकर सेंट्रल सर्कल बनाइए, फिर बॉडी सेंसेशंस, कंसर्न्स, थॉट्स के अनुसार ब्रांचेस ड्रॉ करिए। जैसे ब्रांचेस पर बॉडी, टाइट शोल्डर्स, नोजिया, कंसर्न्स, वर्क, फैमिली, थॉट्स, फेलियर, इनएडिक्वेसी। यह अनटैंगल्स केओस और आप महसूस करते हैं सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। निक कहते हैं कि माइंड मैपिंग एक्सटर्नलाइजेशन और कॉग्निटिव क्लैरिटी के लिए एक एंकर है। यह ओवरवेल्म को ऑर्डर्ड अंडरस्टैंडिंग में बदल देता है। ब्रेन काल्म होता है क्योंकि आपने विजुअल स्ट्रक्चर में दिमाग की स्थिति रखी है। यह डायनेमिकली स्ट्रेसफुल मोमेंट्स में यूज हो सकता है टू पॉज, रिफ्लेक्ट एंड देन एक्ट फ्रॉम अ बैलेंस्ड प्लेस। चैप्टर 13 बेटर डिसीजन मेकिंग मीन्स लेस एंजाइटी। कभी कभी एंजाइटी भी इनडिसीजन से फ्यूल होती है। हम बार बार सोचते हैं कौन सा ऑप्शन बेस्ट है और पैरालिसिस बाय एनालिसिस में फंसते हैं। निक कहते हैं कि एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए क्लियर डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया बिल्ड करना जरूरी है, अपने वैल्यूज, प्रायोरिटीज, डेटा पर आधारित। एक बार डिसीजन लेने के बाद व्हाट इफ लूप्स को छोड़ देना चाहिए। यह मेंटल क्लैरिटी और रिजॉल्व क्रिएट करता है। जब आप कॉन्फिडेंट होकर डिसीजन लेते हैं, रिग्रेट और रूमिनेशन कम हो जाता है। रेटिना से रेटिना तक कामनेस फैलती है। बेटर डिसीजन मेकिंग आपको एम्पावर्ड फील कराती है, जिससे एंग्शियस लूप्स टूटते हैं। चैप्टर 14 टर्निंग योर एंजाइटी इनटू अ सुपर पावर। एंजाइटी हमेशा एनिमी नहीं होती। जब सही तरीके से चैनल की जाए तो यह अलर्टनेस, फोकस, मोटिवेशन देने वाली शक्ति बन सकती है। निक कहते हैं कि एग्जाम से पहले हल्की नर्वसनेस आपको बेटर प्रिपेयर कराती है। असली ट्रिक है एंजाइटी को एनर्जी सोर्स के रूप में ट्रीट करना और उसे ओवरवेल्म से बचाकर सही दिशा में चैनल करना। एग्जाम्पल, अगर आपको प्रेजेंटेशन करने से पहले डर है तो आप उस एड्रेनलिन को आई एम एनर्जाइज्ड एंड अवेयर फ्रेम में रीलेबल कर सकते हैं। यह पर्सपेक्टिव शिफ्ट आपका एंग्शियस नर्वसनेस को प्रोडक्टिविटी में बदलता है। निक कहता है कि एंजाइटी सुपर पावर बन सकती है जब आप उसकी वायरिंग को डेलिबरेटली रिफ्रेम करें। समरी गाइड। बुक के अंत में जो समरी गाइड है वो एक ओवरऑल रिकैप देता है, लेकिन निक एम्फसाइज करते हैं सिर्फ रीडिंग नहीं, प्रैक्टिस जरूरी है। 5 फाउंडेशनल पिलर्स के इर्द गिर्द आपका रणनीति बनता है। 1 जागरूकता, ट्रिगर्स और रिएक्शंस को ऑब्जर्व करना। 2 हैबिट चेंज, unwinding old loops, new coping routines. 3 mindset shifts, self-talk, cognitive tools जैसे ABCDE, triple column, Batman effect. 4 टॉलरेंस बिल्डिंग, अनिश्चितता एवं भावनात्मक दूरी करना मतलब एक्सटर्नलाइजेशन। एक्शन बेस्ड टूल्स, माइंड मैपिंग, क्लियर डिसीजंस, चैनलिंग एंजाइटी एज पावर। निक बताते हैं कि कंसिस्टेंट प्रैक्टिस से आप एंग्शियस ब्रेन को लिटरली रीवायर कर सकते हैं, फ्रॉम ऑटोमेटिक फियर बेस्ड रिस्पॉन्सेज टू डिलिबरेट, काम, पर्पस ड्रिवन एक्शंस। और इसी के साथ खत्म होता है रीवायर योर एंग्शियस ब्रेन का ये सफर, दिमाग की उलझनों से निकलकर शांति की ओर बढ़ने की एक नई शुरुआत। मिलते हैं जल्द ही एक नई किताब के साथ, नए आइडियाज और नई सोच के साथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में जरूर बताइए कि आपने इस किताब से सबसे ज्यादा क्या सीखा। आपकी राय हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, माइंडसेटपीडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दिमाग का लॉक सिर्फ किताब से होगा अनलॉक। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।